प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय और इनकी टॉपिक है काव्य का भारत माता का मंदिर। तो सबसे पहले हम मैथिली शरण गुप्त के जीवन के बारे में जानें। मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था सन 1886 में। स्थान था चिड़गांव, कहा था चिड़गांव, झांसी। यानी कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में झांसी के चिड़गांव में हुआ था। इनके पिता शेठ रामचरण गुप्त बड़े ही धार्मिक, काव्य प्रेमी और निष्ठावान व्यक्ति थे। पिता के संस्कार पुत्र को पूरी तरह प्राप्त थे, यानी इनके पिता का इनके जीवन पर पूरा प्रभाव दिखाई दिया। बाल्यावस्था में ही एक छपिये की रचना कर इन्होंने अपने पिता से सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया, यानी कि अच्छा कवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। इनकी शिक्षा का विधिवत प्रबंध घर पर ही किया गया, यानी जो इनकी शिक्षा हुई वो घर पर ही हुई, जहाँ इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। इनकी आरंभिक रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले वैश्योपकारक पत्र में छपी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद इनकी प्रतिभा प्रस्फुटित हुई, यानी कि इन्हें जो इनके अंदर काव्य करने की रचना थी वो और अधिक दिखाई देने, इनकी रचनाएं सरस्वती में छपने, साकेत महाकाव्य के सृजन पर इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया। इनकी साहित्यिक उपलब्धियों के कारण ही आगरा तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा इनको डी लिट की मानद उपाधि से सुशोभित किया। इनके साहित्य सेवा के कारण ही भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। ये राज्यसभा के लिए 2 बार मनोनीत किए गए। जीवन के अंतिम समय तक ये साहित्य सृजन करते रहे, यानी कि जब तक इनका अंतिम समय नहीं आया तब तक ये साहित्य लिखते रहे। सरस्वती का ये महान साधक 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को पंचतत्व में विलीन हो गया, अर्थात इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी रचनाएं गुप्त जी को 40 मौलिक तथा 6 अनुदित पुस्तकें प्रकाशित। उनमें से प्रमुख कौन सी है? भारत भारती, रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी, अनग, हिंदू, गुरुकुल, अलंकार, साकेत, यशोधरा, मंगलघट, नहुष, कुणाल गीत, द्वापर, विष्णुप्रिया, दिवोदास, मेघनाथ वध, विरहनी ब्रजांगना, जय भारत, सिद्धराज, झनकार, पृथ्वीपुत्र, प्लासिका युग। साहित्य में इनका स्थान। मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के अमर गायक, उद्भट प्रस्तोता, यानी बहुत ही अच्छे प्रस्तुत करने वाले, सामाजिक चेतना के प्रतिनिधि कवि थे। इन्होंने राज कवि होने का गौरव प्राप्त किया, अर्थात इनको क्या कहा जाता था? राज कवि। गुप्ती खड़ी बोली के उन्नायकों में प्रधान। इन्होंने खड़ी बोली को काव्य के अनुकूल भी बनाया और जन रुचि को भी उसकी ओर प्रवृत्त किया। तो ये बेटा था हमारा मैथिली शरण गुप्त का जीवन। अब आता है इनकी जो काव्य रचना है भारत माता का मंदिर। यह है भारत माता का मंदिर, यह है समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद। इसमें मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि भारत ऐसा अद्वितीय देश है जिसकी कल्याणकारी भावना उसे विश्व के अन्य देशों से अलग करती है। सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। कवि ने इसमें कहा है कि भारत को ऐसे मंदिर के रूप में स्थापित करके
दिखाया है, जहाँ प्रत्येक मानव को अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार है। समता का संवाद यानी सब अपना जो विचार है उन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबका कल्याण होगा और सभी प्रसन्नता रूपी प्रसाद को ग्रहण करेंगे। जाति धर्म यहाँ संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान, यहाँ सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम सम्मान। यहाँ इस देश में जाति धर्म या किसी संप्रदाय की प्रगति को लेकर भेदभाव रूपी बाधाएं नहीं है। सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम सम्मान है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख तथा ईसाई सभी संप्रदायों का स्वागत हृदय से किया जाता है और बिना भेदभाव के समान रूप से सभी को सम्मान दिया जाता है। राम, रहीम, बुद्ध, ईसा का सुलभ एक सा ध्यान। यहाँ इस देश में जो स्थान राम का है वही स्थान रहीम, बुद्ध और ईसा मसीह का भी है। भिन्न भिन्न सब संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान। यहाँ भारत में भिन्न भिन्न संस्कृतियों के बारे में सभी लोगों को बताया जाता है और उनके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते हुए उन्हें प्रेरित किया जाता है। नहीं चाहिए बुद्ध बैर की, भला प्रेम का उल्लास। यहाँ इसमें कवि कहता है कि असीमित प्रेम और मानवता की भावना यहाँ पर विद्यमान है, इसीलिए हमें किसी से बैर या दुश्मनी की आवश्यकता नहीं है। इस प्रेम की असीमता के कारण यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण है। सबका शिव कल्याण है, पावे सभी प्रसाद है और सभी प्रसन्न रहेंगे, अर्थात प्रसन्नता के प्रसाद को प्राप्त करेंगे। सब तीर्थों का एक तीर्थ ही है, हृदय पवित्र बना ले हम। आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले। भारत देश को सभी तीर्थों का तीर्थ कहते हुए कवि कहता है कि हमें अपना मन शुद्ध बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। किसने प्रेरित किया है? मैत्री शरण गुप्त जी ने। कवि ने समस्त देववासियों से अनुरोध करते हुए कहा कि हमें शत्रुहीन बनना है, अजात शत्रुहीन बनना है और सभी से मित्रता करनी है। रेखाएं प्रस्तुत है, अपने मन के चित्र बना ले हम। सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। इसमें कवि कहते हैं कि हमें हमारे जो सम्मुख देश में स्थापित प्रेम समानता के गुण है, इन्हीं गुणों को ग्रहण करते हुए हमें आगे भविष्य का निर्माण करना है। भारत में गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर अनेक व्यक्तियों का जन्म हुआ। इन्होंने आदर्शों पर चलकर इनके आदर्शों पर चलकर ही हमें चरित्र बना ले हम, यानी कि हमें अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए। बेटा आगे देखो, बैठो माता के आंगन में। नाता भाई बहन का समझे उनकी प्रसव वेदना। वही लाल है माई का, एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद। सबका शिव कल्याण यहाँ पावे सभी प्रसाद। इसमें कहते हैं मैत्री शरण गुप्त जी, भारत माता के इस विस्तृत आंगन में यानी कि क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को बंधुत्व की भावना एवं भाईचारे की भावना स्थापित करनी चाहिए। भारत माता के सच्चे सपूत की पहचान बताते हुए कहा है कि जब देश में भेदभाव या सांप्रदायिकता की स्थिति उत्पन्न होती है तो तब भारत माता का असहनीय पीड़ा को समझने वाला व्यक्ति उसका सच्चा सपूत है।
भारत माता के सभी बच्चों को, भारत माता ये ना वही लाल है माई का एक साथ गीत बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ। यानी कि भारत माता के जो सभी बच्चे हैं उनको अपने सुख दुखों को बांटना चाहिए, जिससे प्रेम और बंधुत्व की भावना प्रकट हो तथा सबका कल्याण यहाँ संभव हो और सभी को प्रसन्नता प्राप्त हो। मिला सेव्य का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ एक एक अनुयायी का, कोटि कोटि कंठों से मिल उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है पावे सभी प्रकार। भारत माता को महात्मा गांधी जैसे सपूतों की आवश्यकता है। महात्मा गांधी जैसे अहिंसा के पुजारी अपनी सेवा भाव से समस्त भारतीयों को स्वतंत्रता एवं न्याय दिलाने के कर्तव्य को पूर्ण किया। गांधी जी का अनुसरण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष एवं बलिदानों को ही अपना कर्तव्य माना। उसी की मुक्ति मार्ग के रूप में उन्होंने यानी उसी को क्या किया है, मुक्ति मार्ग के रूप में स्वीकार किया। भारतीयों की एकता और अखंडता के बारे में कहा है कि वे एक साथ भारत माता की जयकारे लगाते हैं। इन्हीं सब के कारण कवि ने भारत माता में सबका कल्याण माना है और सबकी प्रशंसा, यानी कि उसी में सब। तो बेटा ये थी हमारी भारत माता का मंदिर, यानी इस भारत को एक मंदिर के रूप में बताया है जिसमें कि इस धरती पर कोई भेदभाव नहीं होता, सभी को सम्मान भाव से सब कुछ अधिकार प्राप्त है। तो कवि ने हमें यह बातें समझाई है और इसमें कहा है उन्होंने हमें प्रेरणा देनी चाहिए कि हमें सबको एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांटने चाहिए और जो महापुरुष हैं जो हमें मार्ग दिखा गए हैं तो उस पर हमें चलना चाहिए। आपको किसी को कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।